डल झील के अतराफ मरीन कमांडोज को तैनात किया गया है पानी के अंदर, क्योंकि यहां पर शिकारे और बोट्स में जो टूरिस्ट होते हैं बड़ी तादाद में एक तरह से टहलने के लिए आते हैं और डल झील का लुत्फ लेते हैं। और इसी वजह से डल झील के अंदर किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना होने पाए, क्योंकि यही एक मेन पॉइंट है जहां पर बड़ी तादाद में जब G20 का इजलास होगा तो यहां पर बड़ी तादाद में टूरिस्ट भी आएंगे और इसके अलावा जो डेलीगेशंस हैं, जो फॉरेन के मेहमान हैं, वो बड़ी तादाद में यहां पर आएंगे। तो ऐसे में डल झील के बाहर और डल झील के अंदर भी हिफाजती इंतजाम सख्त कर दिए गए हैं। डल झील के अतराफ मरीन कमांडोज को तैनात किया गया है, चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया गया है। जिस तरह से हमारे नुमाइंदे ने बताया था कि डल झील के अंदर भी इन कमांडोज को तैनात किया गया है, जो बोट्स के जरिए पूरे डल झील पर एक तरह से सिक्योरिटी का बंदोबस्त किए हुए। और चलिए सीधे क्या कुछ ग्राउंड जीरो पर हम चलेंगे, जहां पर हमारे सहयोगी शब्बीर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। शब्बीर, क्योंकि डल झील के आसपास ही G20 का ये पूरा इजलास होना है, श्रीनगर और गुलमर्ग, और जब श्रीनगर की बात करते हैं तो यहां पर खासतौर से डल झील की बात होती है। किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि डल झील से खबर यही आ रही है जिस तरह से आपने बताया कि मरीन कमांडोज को भी यहां पर तैनात किया गया है। जी उरेरा, मरीन कमांडोज को कल ही यहां उतारा गया था। उसने पूरे जो यहां पे मेन वेन्यू है आपको दिखाना चाहेंगे, SKICC है बिल्कुल हमारे सामने डल झील के किनारे पे। SKICC ये जो है यहां पे मरकज, यही मरकज रहेगा जो कमेटी की मीटिंग है 22 तारीख को। जब वो यहां आएंगे तो डल झील के इसी पे सामने अगर आपको दिखा पाए, एक दिन पहले 2 दिन पहले मैं वहां पे गया था, वहां पे एक क्रूज है, क्रूज पे एक कल्चरल प्रोग्राम होगा। पहले दिन ये कहा गया है कि 22 तारीख को एक कल्चरल प्रोग्राम होगा, इंटरैक्शन होगी, डिस्प्ले होगा, कश्मीर की जो भी सकाफत है, यहाँ का जो आर्ट है, यहाँ की जो बाकी चीजें हैं उनको डिस्प्ले किया जाएगा। और फिर 23 तारीख को यहीं पे इजलास होगा। ये बिल्कुल सामने हम इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं। हालांकि सिक्योरिटी यहाँ पे, सिक्योरिटी के जो अफराद है वो ओबियस नहीं है, वो सामने अभी नहीं है क्योंकि बारिश का भी मौसम है। और ये जो इस तरह सिक्योरिटी दी जा रही है उरेरा, ये आपको बताना चाहेंगे, कुछ दिन पहले तक आपको बहुत ज्यादा सिक्योरिटी यहाँ पे दिखाई दे रही थी। सुबह सवेरे यहाँ पे बाकायदा यहाँ डोमिनेशन होती थी, लेकिन अब उसको थोड़ा सा स्टाइल चेंज किया गया है, क्योंकि ये सिक्योरिटी इस अंदाज से देनी है कि ये लगे भी ना कि कोई मिलिटराइज्ड एरिया है, कि ऐसा कि कोई खतरे की बात है तो बहुत ज्यादा यहाँ पे सिक्योरिटी के अफराद मौजूद हैं। तो बड़ी मेटिकुलस प्लानिंग है इसकी सिक्योरिटी की। आज जो नजदीक होता आ रहा है इजलास, आप देखेंगे यहाँ पे आपको सिक्योरिटी नजर नहीं आएगी, लेकिन ये पूरा इलाका पहले ही सिक्योर किया गया है। मरीन कमांडोज कल शाम को हमने गश्त करते हुए देखे। जो इतलात ये है कि आज ही शायद ये NSG के हवाले किया जाएगा, जो वेन्यू है NSG वहां पे बाकायदा तैनात होगी। अभी तक जो जम्मू कश्मीर पुलिस की सिक्योरिटी विंग है वो इसको सिक्योर किए हुए थे। जो रास्ते अंदर जाने के हैं वो पूरी तरह सील हैं, और पानी के जो रास्ते थे, जो पानी के रास्ते से हम पिछली बार गए थे, अब मरीन कमांडोज है बाकायदा वहां उस साइड में मरीन कमांडोज गश्त करें बाकायदा कि कोई उस इलाके से, क्योंकि ये झील बहुत बड़ी झील है, इसके साथ एक और झील जुड़ी हुई है, वहां से कोई किसी तरह की कोई खदशा जो सिक्योरिटी के हैं उनको दूर करने के लिए मरीन कमांडोज होंगे, NSG यहाँ पे होगी। तो एक तरह से इसको पहले ही सिक्योर किया जा चुका है। जो श्रीनगर का बाकी का इलाका है वहां पे रोज दिन में तकरीबन 2 बार जहां पे लगती है स्कैनिंग होती है, बाकायदा कई रैंडम तलाशियां होती है, डोमिनेशन बनाई जाती है सिक्योरिटी अफवाज के जरिए से गश्त करके, ताकि जो भी सिक्योरिटी के खदशात हैं, एक बहुत बड़ा मौका है, हिस्टोरिक है एक तरीके से। इसके बहुत सारे रिपरकशंस हैं, चाहे 370 के बाद पहला ऐसा इजलास है। ये तो वैसे हिस्ट्री में पहला ऐसा इजलास है जो यहाँ पे जम्मू कश्मीर में होगा। इंडिया में भी पहली बार होगा, क्योंकि G20 की सरबराही इंडिया को पहली बार मिली है। तो ये हिस्टोरिक मौका पूरे मुल्क के लिए और जम्मू कश्मीर के लिए खास तौर पे। यहाँ पे सिक्योरिटी इसलिए ज्यादा क्योंकि आप जानते हैं कि इसके कई सारे खदशात हैं सिक्योरिटी के, कॉन्फ्लिक्ट एरिया है, पाकिस्तान की कोशिशें हैं, चाइना ने भी एक तरीके से अपनी कोशिशें शुरू कर दी है। तो जाहिर सी बात है
ऐसे में सिक्योरिटी एक अहम मुद्दा बन जाता है। लेकिन खाली सिक्योरिटी नहीं है, ये एक तरीके से गवर्नमेंट ने इसको यहाँ एक सेलिब्रेशन के तौर पे कोशिश की गई है। और टूरिज्म डिपार्टमेंट के डायरेक्टर से मेरी जब बात हुई थी तो उनका कहना था कि ये कोशिश होगी कि जम्मू कश्मीर की हर चीज पूरी दुनिया तक पहुंचे, उसको कोशिश करेंगे एग्जिबिट करने की, और ये भी एक मौका है। जी बिल्कुल शब्बीर, जब हम डल की बात करते हैं तो डल में बहुत से शिकारे होते हैं और बहुत से बोट्स होते हैं जिसपे जो बाहर के मेहमान होते हैं वो उसका एक तरह से लुत्फ लेते हैं, तो बड़ी तादाद में टूरिस्ट भी इन शिकारों पर रहते हैं। ऐसे में सिक्योरिटी में डल झील के अंदर भी कहीं चूक ना होने पाए, इसी वजह से डल के अंदर भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। बिल्कुल, मैंने एक तो आपको ये कहा कि मरीन कमांडोज हैं, वैसे भी सीआरपीएफ की यहाँ पे गश्ती, अंदर एक बाकायदा कैंप है, उसकी बोट्स रहती हैं। उसके अलावा जैसे आप कह रहे थे कि क्योंकि टूरिस्ट है, टूरिस्ट को भी डिस्टर्ब आप नहीं कर सकते, बड़ी तादाद में टूरिस्ट यहाँ पे हैं। अंदर हाउस बोट्स हैं, डल के अंदर काफी हाउस बोट्स हैं, 800 के करीब। तो वहां पे अब किया ये जा रहा है, वैसे आमतौर पे भी ये किया जा रहा था कि उनका ख्याल रखे कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, लेकिन टूरिस्ट इतनी बड़ी तादाद में थे तो इसका ख्याल रखने के लिए बाकायदा जो हाउस बोट मालिकान है उनसे बाकायदा कहा जाता है कि कौन सा गेस्ट आएगा उसकी बाकायदा इतला दें, आधार कार्ड के जरिए उसकी चेक करें। तो ये एक तरीका है। और दूसरा, जो यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रिड है उसने पहले ही इंश्योर किया है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे कश्ती चलाने वाले हों, चाहे हाउस बोट ओनर्स हों, चाहे बाकी लोग जो टूरिज्म के साथ वाबस्ता हैं, यहाँ डल में, शालीमार गार्डन में, क्योंकि यहाँ मुगल गार्डन भी, शालीमार गार्डन आसपास है, टुलिप गार्डन भी थोड़ी सी दूरी पे है, उसके साथ में बॉटनिकल गार्डन है, बहुत बड़े सयाह आते हैं, बड़ी तादाद में सयाह आते हैं। तो जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको रोप इन किया गया है ताकि वो सिक्योरिटी में भी हेल्प करें और जो बाकी चीजें इसकी हैं उसमें भी हेल्प करें। तो एक तरीके से सिक्योरिटी इस अंदाज से दी गई है कि टूरिस्ट भी डिस्टर्ब ना हो, और साथ में ये चूंकि टूरिज्म सेंटर्ड है, कमेटी की मीटिंग ही टूरिज्म को लेके है, तो टूरिज्म को डिस्टर्ब करके ऐसी कोई चीज नहीं करना चाहते हैं। तो बहुत एक तरीके से हम अभी तक ये कह सकते हैं कि बहुत मेटिकुलसली सिक्योरिटी को प्लान किया गया है और एक ऐसे तरीके से किया जा रहा है कि ये भी ना लगे कि कोई मिलिटराइज्ड एरिया है या किसी तरीके से टूरिज्म को डिस्टर्बेंस। बिल्कुल शबीर, डल जैसा कि आपने तस्वीरें दिखाई कि डल के अंदर तो मरीन कमांडोज को तैनात किया गया है, बड़ी तादाद में सिक्योरिटी वहां पर रहेगी ही, और हाउस बोट्स और जो शिकारे हैं वहां पर भी एक तरह से सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया गया है। लेकिन डल से लगा हुआ जो रोड है ये सबसे अहम शाहराह इसे माना जाता है, और इस रोड पर भी सिक्योरिटी के किस तरह से इंतजाम किए गए हैं? डल के जो बिल्कुल सटा हुआ रोड है, ये फोर शोर रोड है, आपको दिखाना चाहेंगे फोर शोर रोड जी। यहाँ पे आपको मूवमेंट बिल्कुल नॉर्मल लगेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे ये सिक्योर नहीं है, क्योंकि इस रोड पे दिन में कई बार गश्त होती है। बिल्कुल इसके आगे से हम भी पसंद नहीं करना चाहेंगे जाना, क्योंकि ये सिक्योर एरिया है लेकिन जो सड़क है वो टूरिज्म के लिए बिल्कुल, टूरिस्टों के लिए बिल्कुल खुली है, इसको बंद नहीं किया गया है, क्योंकि उससे एक संदेश जो है, एक पैगाम जो है वो गलत जाता। आमतौर पे अगर कोई और मौका होता तो शायद इस रास्ते को 1 या 2 दिन के बाद सील किया जाता, लेकिन फिलहाल ऐसी हमारी इतलात नहीं है। लेकिन किया ये जाएगा कि यहां से आगे जो इलाके हैं उनको डाइवर्ट किया जाएगा उस मौके पे, ये हमारी इतलात है, जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, उसको डाइवर्ट किया जाएगा और फोर शोर रोड के उस तरफ वो दरगाह से होते हुए लोग वहां से जाएंगे ताकि यहाँ कोई डिस्टरबेंस सिक्योरिटी में ना हो, और जो कारवान वगैरह आएंगे क्योंकि बड़ी तादाद में यहाँ पे और भी लोग होंगे, कल्चरल ट्रूप्स होंगे, उनके लिए भी। और जो डलगेट का इलाका है इसको थोड़े उन दिनों में यानी 21 और 21 के बाद थोड़ा सा यहाँ पे एक तरीके से ट्रैफिक को मैनेज किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा कि यहाँ पे बिल्कुल बंद किया जाए या रोड को बंद किया जाए। डल के जो दूसरी तरफ है, अगर हम आपको दिखाना चाहेंगे, दूसरा वो हजरत बल का रोड जो जाता है वो बहुत दूर है और उसके बीच में बस्तियां हैं, और बस्तियों के बिल्कुल आगे यहाँ सीआरपीएफ कैंप है, मरीन कमांडोज हैं, चारों तरफ ये डल झील है, डल झील के परे नगीन झील है, वहां पे भी सिक्योरिटी रहती है। तो एक तरीके से एक तो वेन्यू को सिक्योर करना है, वेन्यू को बहुत जरूरी सिक्योर करना है, और फिर जिस रास्ते से ये लोग आएंगे, बाहर से जो लोग आएंगे, जिस रास्ते से जो आएंगे डेलीगेट्स, वो रास्ता सिक्योर किया गया है, और शहर में कोई दूसरे इलाके में कोई ऐसी वारदात ना करे, क्योंकि खदशा है
تو اس طریقے سے ڈومینیشن چھاپے آپ نے دیکھا ہوگا پچھلی بار کاروائیاں بھی کئی ہوئی بارامولہ میں انکاؤنٹر ہوا تو او جی ڈبلیوز کے خلاف کاروائیاں جو ایسے موقع پہ جن کو استعمال کیا جاتا ہے کوئی واردات کرنے کے لیے تو بالکل ڈل کے اندر بھی سیکیورٹی بڑھائی گئی ہے اور ڈل کے باہر ڈل جھیل کے باہر بھی سیکیورٹی سخت کر دی گئی تاکہ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آئے. بہت بہت شکریہ شبیر تفصیل سے جانکاری دینے کے لیے سیکیورٹی پر بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے. فی الحال